दोस्तों, बॉलीवुड के उन अनमोल सितारों में से एक जिनकी हंसी और कॉमिक टाइमिंग हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, असरानी। उनके बिना बॉलीवुड की फिल्मों की दुनिया अधूरी लगती है। हर सीन में उनका अंदाज, उनकी शैली और उनका ह्यूमर उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हास्य अभिनेता ने अपने पूरे करियर में कितनी संपत्ति अर्जित की और अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पीछे कितनी दौलत और कीमती चीजें छोड़ दी हैं? ये वो राज हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको असरानी की नेटवर्थ, उनकी संपत्ति, उनके लग्जरी जीवन और उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें शायद ही किसी ने सुना हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जानें बॉलीवुड के इस हास्य सम्राट की जिंदगी और उनकी दौलत का सच, जो आपको चौंका देगा। 20 अक्टूबर 2025 की जब धूप धीरे धीरे शाम में बदल रही थी, उस समय यह खबर आई कि असरानी जी हमें छोड़कर चले गए। एक अच्छा खासा मुकाम बना चुके कॉमेडियन असरानी का निधन हो गया है। अस्पताल में लगातार सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन न केवल बॉलीवुड की दुनिया में एक युग के अंत के रूप में देखा गया, बल्कि उनके परिवार, निकट मित्रों और सह कलाकारों के लिए एक भावनात्मक झटका भी था। उनकी पत्नी मंजू असरानी अब इस दुनिया में अकेली रह गई हैं। उनके एक संतान भी हैं। असरानी का जन्म जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उनका परिवार सिंधी हिंदू था। भारत पाक विभाजन के बाद उनके पिता जयपुर आए और वहां कारपेट का व्यवसाय शुरू किया। असरानी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई जयपुर में पूरी की। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम किया ताकि पढ़ाई जारी रख सकें। इसके बाद उन्होंने अभिनय की शिक्षा के लिए कदम बढ़ाया। 1960 के दशक के बीच उन्होंने साहित्य कलाबाई ठक्कर से अभिनय शिक्षा ली। फिर 1964 में उन्होंने फिल्म एड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में प्रवेश लिया। उन्हें संघर्ष करना पड़ा और बदलती परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। असरानी ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म हरे कांच की चूड़ियों से की, जिसमें उन्होंने दोस्त के रूप में छोटी भूमिका निभाई। इसके अलावा कुछ गुजराती फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन असली पहचान उन्हें 1970 के दशक में मिली, जब उन्होंने हास्य भूमिकाओं तथा सहायक चरित्रों में अपना स्थान बनाया। उनकी सबसे यादगार भूमिका रही फिल्म शोले में जेलर की भूमिका, जिसके संवाद "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" आज भी लोगों को याद है। इसके अलावा उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम किया। 1980 और 1990 के दशक में उनकी भूमिका प्रकार बदल गए, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 के दशक में भी उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इस प्रकार उनका करियर एक लंबी और सफल पारी की तरह रहा। असरानी ने जीवन को साधारण रखा और अधिक दिखावा नहीं किया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर लोगों ने कम लिखा है, उनकी संपत्ति और विरासत। असरानी ने अपने करियर में अनेक सफल फिल्में की, बहुत से किरदार निभाए, हास्य और सहायक भूमिकाओं में अपनी पकड़ बनाई। इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही। कुछ वेबसाइटों में उनका नेटवर्थ लगभग 600 मिलियन US$ बताया गया है। असरानी के पास मुंबई में रहने लायक फ्लैट, कुछ लग्जरी वाहन और निवेश संभावनाएं थीं, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया अनिश्चितताओं से भरी रहती है। उनके निधन के बाद सवाल उठ रहा है कि उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, पत्नी मंजू असरानी या अन्य वारिसों के लिए। उनकी एक संतान है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। स्पष्ट रूप से मंजू असरानी मुख्य वारिस हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि ऐसे समय में मित्र, सह कलाकार या प्रशंसक मानते हैं कि उनकी संपत्ति को उनकी याद में ट्रस्ट या हास्य कलाकारों के लिए फंड के रूप में देना उनकी अंतिम इच्छा होती। हालांकि अब भी ऐसा कोई ट्रस्ट सार्वजनिक रूप से नहीं बना है। उनके पुराने अनुबंध फिल्म रॉयल्टी, रियल एस्टेट और बैंक निवेश के मामले थे, जिन्हें संभालना जटिल था। अस्त व्यस्त कागजात, बैंक लोन, कुछ गेस्ट हाउस और वाहन चलित स्थिति में नहीं थे। इस तरह असरानी का निधन एक व्यस्त विरासत मामला पीछे छोड़ गया, जिसमें मंजू, पुराने मैनेजर और मित्र कलाकार शामिल हैं। असरानी को जीवन भर हास्य भूमिकाओं के लिए जाना गया, लेकिन उनके करियर में चुनौतियां भी थीं। 1970 से 80 के दशक में मेन हीरो के सहायक रोल कम हुए। इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स और आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।
नए निर्देशकों और ट्रेंड्स के साथ बने रहकर उन्होंने अपने करियर को अद्भुत बनाया। उनकी विरासत अब उनकी फिल्मों में जीवित है। शोले के जेलर से लेकर 2000 के दशक की कॉमेडी फिल्मों तक आने वाली पीढ़ियां असरानी को याद रखेंगी। उनकी मृत्यु ने यह भी याद दिलाया कि महानता के पीछे इंसान की व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, परिवार, संपत्ति और सामाजिक जिम्मेदारियां। मंजू असरानी अब अकेली हैं। फिल्मों की रॉयल्टी, धरोहर और सहयोगी, यह सब अभी व्यवस्था के अधीन है। संदेश यह है कि प्रतिभा और मेहनत के साथ हमेशा भविष्य के लिए तैयारी जरूरी है। असरानी ने अपनी दुनिया में छाप छोड़ी। अब यह देखने की बात है कि इसे आने वाले पन्नों में कैसे संभाला जाएगा। दोस्तों, इस महान अभिनेता के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नया और रोचक कंटेंट सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हम हमेशा आपके प्यार, सपोर्ट और फीडबैक के आभारी हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किन विषयों पर आगे वीडियो देखना चाहते हैं। आपके छोटे छोटे क्लिक्स, लाइक और शेयर हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहें, हंसते रहें और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।